अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का फ्लेवर्स इंग्लिश एकेडमी में खुश आमदीद है, इस्तकबाल है, बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पिछला लेक्चर जो मैंने लिया था तो उसमें आपको बताया था कि अगर आपको एक जुमला पता हो तो आप उस एक जुमले से उसके स्ट्रक्चर को समझ के आप उस एक जुमले से सैकड़ों जुमले बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर उसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। बेसिकली मालूमात क्या होनी चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए कि जुमले का स्ट्रक्चर क्या है और किन वर्ड्स को कैसे रिप्लेस करना है या सब्स्टिट्यूट करना है। बस ये पूरा इसी का खेल है। अगर ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो आप एक जुमला जिसको आपको पता होगा तो आप उससे सैकड़ों जुमले बना सकते हैं, क्योंकि बोलचाल में आप हज़ारों जुमले इस्तेमाल करेंगे और सब जुमले आप याद नहीं रख सकते हैं। लेकिन होता ये है कि जुमले के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं बोलचाल के जुमलों के। अगर वो स्ट्रक्चर आप समझ लेंगे, ये स्ट्रक्चर कितने होंगे ले देखें, ये कुल होंगे 60, 70, 80, 90, 100 इसके आसपास हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो अगर ये 100 आपने स्ट्रक्चर समझ लिया कि किस तरह से होती है तो इसमें खाली आपको सब्स्टिट्यूट करना रह जाएगा। उसके बाद जब आप उसको सब्स्टिट्यूट करना आपको आ जाएगा तो आप सेंटेंस से जनरेशन करना सीख जाएंगे। यानी एक सेंटेंस जो आपको पता है उससे कई एक सेंटेंस किस तरह से बनाएं, ये चीज़ आप अच्छे से सीख जाएंगे। बस यही चीज़ है, आपको समझना है कि एक जुमला जो आपको पता हो उससे आप सब्स्टिट्यूशन करके किस तरह से नए जुमले बना सकें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। यानी वर्ड सेंटेंस जनरेशन थ्रू वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे कि फिर से पिछले बार वाली की एग्जांपल एक बार फिर लेते हैं। तो पिछली बार हमने आपको एग्जांपल दी थी, वर्ड था कि ही इज़ ए साइंस टीचर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे आप कितने जुमले और बना सकते हैं। अगर ये जुमला आपको समझ में आ गया है तो इसमें कुछ वर्ड्स की हेरा फेरी करके इधर उधर करके कुछ नए वर्ड ला के कुछ पुराने वर्ड हटा के आप किस तरह से कितने जुमले बना सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, इससे ज़्यादा बनेंगे, कई सैकड़ों जुमले बनेंगे, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हमने ही इज़ अ साइंस टीचर को बेस जुमला, अपना जो बेस जुमला है वो लिया है, और उससे नए जुमले कैसे बनेंगे वो देखिए। शी इज़ ए साइंस टीचर, अब्दुल्ला इज़ ए साइंस टीचर, ही इज़ नॉट ए साइंस टीचर, ही इज़ ए हिस्ट्री टीचर, ही इज़ ए क्लेवर बॉय, एट्सेट्रा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से अगर आप वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते जाएंगे तो कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने जुमले से बना सकें। आप क्या करते हैं, बस कुछ वर्ड को अप्रोप्रिएट वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आगे देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। तो इसका तरीका क्या होता है कि हम, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि आप एक जुमले से मल्टीपल सेंटेंस बना रहे हैं, लेकिन इसका तरीका क्या है। इसका तरीका जो है वो है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं रिप्लेस करने को, किसी चीज़ से किसी चीज़ को रिप्लेस करना, ये होता है सब्स्टिट्यूशन। जैसे आप क्रिकेट, अक्सर लोगों को क्रिकेट का शौक़ तो होगा ही, तो क्रिकेट में आप देखते होंगे कि कोई खिलाड़ी कभी इंजर्ड होता है या किसी वजह से थोड़ी देर के लिए मैदान पर नहीं रह पाता है, तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट आता है। सब्स्टिट्यूट आता है मतलब क्या होता है कि एक रिप्लेसमेंट आता है जो कुछ देर के लिए उस खिलाड़ी की जगह ले लेता है। तो वही सब्स्टिट्यूशन हमको इसमें भी करना है कि एक नया वर्ड जो पिछले वर्ड की जगह ले ले, यही है सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आप ये जानते हैं कि किस वर्ड का सब्स्टिट्यूशन किस वर्ड से होता है और किस वर्ड से नहीं होगा, किस तरह से किया जाता है सब्स्टिट्यूशन, तो आप एक जुमला जो बेस जुमला होता है जिसकी मालूमात आपको होगी उससे आप कई सौ जुमले बना सकते हैं। बस आपको ये जानना ज़रूरी है एक एक बेस जुमला, उसका स्ट्रक्चर और सब्स्टिट्यूशन किस तरह से काम करता है। तो ये जो सिस्टम है पूरा, इसको हम कहते हैं कि सेंटेंस जनरेशन थ्रू सब्स्टिट्यूशन। बस यही चीज़ आपको समझना है। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम फिर से अपने एग्जांपल जो दिया था मैंने आपको उसकी तरफ वापस जाते हैं। एग्जांपल ये थी कि ही इज़ ए साइंस टीचर। अब आप देखेंगे कि इस जुमले में तीन पार्ट हैं बेसिकली, ही प्लस इज़ प्लस ए साइंस टीचर। तो अब आप देख सकते हैं कि इन तीन पार्ट्स में से आपको एक एक पार्ट अगर रिप्लेस करते चलेंगे सब सही वर्ड्स से, तो आप कितने जुमले बना सकते हैं। जैसे ही को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, शी से, अब्दुल्ला से, दे से, है ना। उसके बाद दूसरा है इज़ को आप कर सकते हो सूटेबल जो रहेगा कि जब एम, वाज, वेयर, आर, एट्सेट्रा। उसके बाद ए साइंस टीचर, इसको आप किस तरह से रिप्लेस कर सकते हो, इसकी जगह आप कर सकते हो हिस्ट्री टीचर या सिर्फ टीचर लिख सकते हो, या कोई दूसरी उसकी कैरेक्टरिस्टिक डाल सकते हो। ये कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये एक्सप्लेनेशन है कि साइंस टीचर, किसी के बारे में आप बता रहे हो कि वो साइंस टीचर है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही बताओ कि वो साइंस टीचर है। आप उसके बारे में कोई दूसरी खूबी भी बता सकते हो कि एक क्लेवर बॉय, ही इज़ ए क्लेवर बॉय। ही इज़ आपका वैसे ही रहा, ए साइंस टीचर की जगह एक क्लेवर बॉय आ गया। तो आप दूसरी चीज़ भी कर सकते हो, ही इज़ ए क्रिकेटर,
ही इज़ ए स्ट्रीट आर्टिस्ट, ही इज़ ए मैजिशियन। कोई कोई उसकी लिमिट नहीं है, बिल्कुल अनलिमिटेड उसके ऑप्शन है आपके पास कि आप किसके रिप्लेसमेंट में कितनी भी चीज़ें डाल सकते हो। ठीक है, बस यही है कि किस चीज़ से किसको रिप्लेस करना है, ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। तो अब ये एक अंदाज़ा तो आपको ये लग रहा होगा कि रिप्लेसमेंट किस तरह करते हैं और ये किस तरह से आपको आएगा। ये बगैर प्रैक्टिस के कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप इसको ग्रामेटिकली भी जा सकते हो कि ग्रामर आप पढ़ के समझेंगे कि ही की जगह क्या क्या आ सकता है, लेकिन वो नेचुरल नहीं रहेगा। आप जब बोलने बैठोगे, लिखने बैठोगे तो ठीक है, लेकिन जब बोलने की कोशिश करोगे तो वो इतनी जल्दी आपके दिमाग में वो आएगा नहीं कि साइंस टीचर की जगह आप दूसरे कौन कौन से अल्फाज ला सकते हो। तो नेचुरली वो चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि बोलने में मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है जितना लिखने में होता है। लिखने में आप सोच के लिख सकते हो, बोलने में आप सोच के नहीं बोल सकते हो। आपके पास वो चीज़ फ़ौरन आनी चाहिए। तो ये फ़ौरन जो आएगी वो कैसे आएगी, वो प्रैक्टिस से आएगी। अब प्रैक्टिस किस तरह से करना है, आप कहोगे कि प्रैक्टिस किस तरह करें, तो इंटरनेट पे पीडीएफ मिल जाएगी आपको, दुनिया भर के नॉवेल्स इंग्लिश मिल जाएंगे, वो डाउनलोड कर लीजिए। या वो भी ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी एक वेबसाइट पर चले जाइए किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर की और उसको पढ़िए। कोई भी आप डेली क्या करिए कि एक जुमला इंग्लिश का ढूंढ लीजिए नेट पर से। उस एक जुमले पर से, जैसे मैंने सब्स्टिट्यूशन कर करके उसी एक जुमले पर से आप सैकड़ों जुमले बनाइए, या जितने भी 10, 20, 15, 8, 9, 100 जितने जुमले आप बना सकते हैं वो बनाइए। बनाने के बाद आप उसको मुझको भेज दीजिए, मैं उसको चेक करूँगा और उसमें अगर कोई कमी रहती है या कोई गलती रहती है तो वो बताऊँगा। इसमें आप क्या करोगे, देखोगे कि जब आप पहले दिन जो कोशिश करोगे उसमें 10 में से आपके 5 सही आएगा, अगले दिन जब कोशिश करोगे तो 6 सही आएगा, उसके बाद 8 आएगा सही, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपके 10 के 10 जुमले सही आने लगेंगे। बस यही प्रैक्टिस करते रहना है, और जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको वर्ड दिमाग में बैठते जाएंगे कि आपने किस चीज़ को किससे रिप्लेस कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में बैठते जाएंगे, और फिर जब अगली बार उसका यूज़ आएगा तो आप उसको आसानी से निकाल दोगे अपने दिमाग में से, अपने ज़बान पर वो चीज़ लेकर आ सकते हो। इसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अब ये चीज़ तो मेरे को उम्मीद है कि ये समझ में आ गई होगी, सब्स्टिट्यूशन वाली। अब इसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है कोर वर्ड्स का। ये कोर वर्ड्स क्या होते हैं, तो अगर आपको सेंटेंस जनरेट करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, तो आपको ये कोर वर्ड्स जानने ज़रूरी हैं। अब बताता हूँ मैं आपको कि ये कोर वर्ड्स होते क्या हैं। तो अगर आप इंग्लिश की कोई डिक्शनरी उठाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें तकरीबन 5 लाख के करीब वर्ड होते हैं। लेकिन ये 5 लाख वर्ड आप तो क्या, जो लोग इंग्लिश बोलने वाले हैं उनको भी नहीं पता होते हैं। ये सिर्फ डिक्शनरी के लेवल पे ही होते हैं। आप इंग्लिश बोलने वालों को अगर बैठा देंगे तो उसमें तकरीबन 25,000 के करीब वर्ड्स को पहचान पाएगा, बाकी वर्ड्स के मीनिंग वो भी नहीं बोल पाएगा जो पैदाइशी इंग्लिश बोलता है। और 25,000 वर्ड तो वो पहचान पाएगा, लेकिन जब वो इंग्लिश लिखता है तो 25,000 वर्ड्स को वो भी इस्तेमाल नहीं करता है। इंग्लिश लिखने में 10 से 15,000 वर्ड्स हैं जो इंग्लिश लिखने में यूज़ होते हैं। और इससे भी आगे बढ़ेंगे, जब आप इंग्लिश बोलने की जब बात आती है तो ये रिसर्च के ज़रिए पाया गया है कि सिर्फ 4700 वर्ड्स, 4700 वर्ड्स ऐसे हैं जो कॉमनली बोलचाल में यूज़ होते हैं। और जब इससे भी आगे आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ 2000 वर्ड्स ऐसे हैं जो 75%, 75% ऑफ टाइम सिर्फ 2000 वर्ड्स ही यूज़ होते हैं। यानी अगर आप 2000 जो टॉप इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो जान जाएँ तो आप 75% इंग्लिश आपकी आ गई जो बोलचाल की है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये वर्ड्स सिंगली नहीं यूज़ होते। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि इंग्लिश सीखने का ये तरीका नहीं है कि आप एक एक वर्ड की मीनिंग जान जाएँ, उसको किस तरह से यूज़ करना है ये भी जानना है। तो आप यहाँ पे लेकिन फिर भी एक चीज़ समझ सकते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये कोर वर्ड्स जो हैं 2000 या 4700 कहेंगे। 4700 अगर आपको थोड़ी डीप इंग्लिश करनी है तो ठीक है 4700, अगर आप बेसिक इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो 2000 वर्ड से भी आपका काम हो जाएगा। तो अब यही, अगर आपको मास्टरी इसमें हासिल करना है सेंटेंस जनरेशन पे, तो आपको क्या करना होगा कि जो 4700 जो वर्ड हैं उनकी मास्टरी हासिल करनी होगी। उनके बारे में पूरी मालूमात लीजिए, उनको उनके मीनिंग क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब ये जो 4700 वर्ड है, 4700 वर्ड हैं, मैं इसको आपको पूरे के पूरे वर्ड बताऊंगा आगे के लेक्चर्स में। इसीलिए इसके बाद के लेक्चर से देखते रहें, मैं धीरे धीरे करके ये पूरे के पूरे वर्ड आपको इनके बारे में पूरी मालूमात आगे चल के दे दूँगा, और इसी की बेस पर आपकी पूरी इंग्लिश जो है वो हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, जैसे मैंने अभी आपको कोड वर्ड बताया, कोर वर्ड्स बताए, इसके साथ में एक आता है स्पेशल वर्ड्स। स्पेशल वर्ड्स क्या होते हैं, आप जैसे नॉर्मली जो बातचीत करते हैं उसमें कोर वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप किसी खास चीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे आप क्रिकेट के बारे में किसी से बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जो सिर्फ क्रिकेट से जुड़े हुए लोग ही जान पाएंगे। जैसे आप फील्डिंग पोजीशन बता रहे हैं, पॉइंट पे मारा, लॉन्ग ऑन पे मारा है, लॉन्ग ऑन पे कैच आउट हुआ है,
कैच आउट हुआ है, ये वर्ड है, बोल्ड हो गया है, यॉर्कर बॉल थी, ये सब वर्ड जो है ये सब कोर वर्ड नहीं है, ये सब स्पेशल है क्योंकि किसी एक फील्ड से जुड़े हैं। तो जब आप बातचीत करोगे तो जिस फील्ड के ताल्लुक से आप बातचीत कर रहे हो, जैसे पॉलिटिक्स के ताल्लुक से बात करो तो उसके कुछ खास वर्ड होते हैं, इकोनॉमिक्स के ताल्लुक से बात करोगे तो उसके कुछ खास वर्ड होते हैं। तो इन वर्ड्स को भी जानना ज़रूरी है ताकि जब आप उस फील्ड के ताल्लुक से बात करो तो वो वर्ड आपको पता हो। तो अगले आने वाले लेक्चर्स में मैं इन स्पेशल वर्ड्स को भी आपको बताऊंगा और कोर वर्ड्स को भी बताऊंगा। पहले ज़्यादा फोकस आपको कोर वर्ड पे करना है, जब कोर वर्ड्स आपके मजबूत हो जाएंगे तो आप स्पेशल वर्ड्स पे ध्यान दे सकते हैं। तो आप किसी स्पेसिफिक फील्ड के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। अब आपको यहाँ से प्रैक्टिस करना है कुछ दिनों तक अगले कि इंग्लिश का एक सेंटेंस लेके उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस जनरेट करें और वो मुझको भेजें चेक करने के लिए, और इंशाल्लाह कुछ दिनों में आपको इसका फ़र्क दिखेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का लेक्चर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर में साथ बने रहने के लिए। और अनकरीब दूसरा लेक्चर आएगा जिसमें कोर वर्ड्स के बारे में मज़ीद मालूमात दी जाएगी, तो वो भी ज़रूर देखें। और आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।